बोल गजानंद महाराज की जय। एक राजा के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। तो वो बेटी बड़ी लाड़ली थी, बहुत लाड़ली थी भाइयों के। सबसे छोटी थी तो बहुत प्यार करते उससे। उसकी शादी हो गई तो अब उनके भाइयों ने करवा चौथ मैया आई तो उसके भाई बोले कि हमारी बहन मतलब कैसे बढ़ते रहेगी, कैसे भूखे रहेगी। तो उसके चक्कर में उन्होंने बोला कि हमारी बहन भूखी रहेगी तो हम भी नहीं खाना खाएंगे, हम भी भूखे रहेंगे। तो उसके चक्कर में रह गए, वो अपनी बहन के साथ भूखे रह गए। अब क्या हुआ, पूरा दिन बीतता आया तो भाइयों के तो चूहे से चलने लगे पेट में। अब वो भाई सोचने लगे कि हमारी बहन भी भूखी होगी तो वो भी बेचारी ऐसी परेशान हो रही होगी, क्या करें। थोड़ा सा एक दिन समुद्र गया, फिर 2 भाइयों ने तो पीछे पेड़ के ऊपर चढ़ गए और 2 भाइयों ने आग बला दी और 2 बोले कि देख चांद निकल आया है ना, रख दे, चांद निकल आया, रख दे। तो चांद देख के भागी गई, अपनी भाभियों से बोली भाभी चांद निकल आया, रख दे दो। तो उसकी भाभी बोली कि हमारा ना निकला, तुम्हारा ही निकल आया। तो उसने सोची, बेचारी नंद सीधी सादी थी, उसने सोची कि अलग अलग चांद निकलते होंगे। तो उसने जाके अर्घ दे दिया। सारे भाई बैठ गए, बीच में अपनी बहन बैठा ली उन्होंने। खाना खाने को लगे, थाली आ गई परोस के। जब थाली आ गई तो पहला टुकड़ा तोड़ा उसने तो उसमें बाल निकल आया। फिर उसने दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो उसमें मक्खी निकल आई। फिर तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो उसकी ससुराल से खबर आ गई, ऐसे ऐसे इसका आदमी खत्म हो गया। तो फिर ऐसे चले गए, उसने मतलब खोला नहीं बात, तो खाया झूठा मुंह नहीं करा, तो चली गई, रोती पिपियाती चली गई। तो उसने अपने मन में सोची कि मेरे से कुछ गलती हुई है, जब भी करवा चौथ मैया ने मुझे ये सजा दी है। अब उसने उस अपने आदमी को ले जाने नहीं दिया। मैं बोली मैं इसको 1 साल तक इसकी पूजा करूंगी और मैं इसका वो नहीं करने दूंगी। अब वो हर चौथ, जितनी भी महीने की चौथ हमें दोनों चौथ बढ़ती रहे। तो महीने साल में 12 चौथ आती है, तो 12 चौथ बढ़ती करे, गणेश भगवान की पूजा करे। तो जब करवा चौथ मैया आई तो करवा चौथ मैया घूम रही घर में, तो गणेश भगवान ने इशारा करा जब उनके घर में आई। तो उन्होंने पैर पकड़ लिए, उस बहू ने पैर पकड़ लिए। तो बोली सुहागवती हो, बेटा हो तुम्हारे। फिर वो चलने लगी तो वो बोली कि माँ अब तुम जा रही हो तो मैं कैसे तो सुहागवती रहूंगी और कैसे मेरे बेटा होगा, मेरा पति तो ऐसे पड़ा है। तो उसने बोला तेने तो बेटी मुझे छल लिया, तो ना माँ अब कैसे भी करो, मुझे तो मतलब सुहाग दे के जाओ तुम। अब करवा चौथ मैया के पैर पकड़ लिए उसने और करवा चौथ मैया ने फिर आशीर्वाद दिया उसको, अपनी कनकी उंगलियां काट के उसके ऊपर छिड़क दी। उसका आदमी हरे राम करके उठ गया। तो करवा चौथ मैया जैसी पहले आई ऐसी किसी को मत आई और जैसे बाद में आई ऐसे सब किसी को आई। बोल करवा चौथ मैया की जय। फिर विनायक बाबा घूम रहे थे। विनायक बाबा चमची में दूध और चुटकी में चावल लिए घूम रहे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। तो आहार का टाइम था, सबने बोली कौन 2 चावल लिए घूम रहा है, कौन इसकी खीर बनाएगा, मतलब इसकी खीर बनेगी। एक बेचारी बुढ़िया बैठी थी, भगतनी थी, वो कहने लगी बाबा मैं बना दूंगी तुम्हारी खीर। तो बोला ठीक है बेटा, ले बना दो। तो वो छोटी से थोड़े से तो वो था ही दूध, वो कटोरी ले गई और वो दूसरी कटोरी में चावल के लिए ले गई। मैं बोला बेटा वो ला, बड़े से ड्राम ला उसमें। तो बोली बाबा दूध तो इतना सब तू लेके तो आ। तो जब उसने लेके आई बड़े बड़े बर्तन बढ़ा चढ़ा दिए उसने। अब बोली बेटा तो जैसे पूरे गाँव में न्योता दिया कि हमारे भंडारा। बोली बाबा मेरी हंसी मत करवाइयो, कल तक तो भूखी मरे, आज ऊपर पूरे गांव में नोट आई कि हमारे घर भंडारा है, हमारे घर भंडारा है। तो सब बोलेंगे खाने को तो ना है इसके, और भंडारा कर दिखते हैं। फिर भी आई गई आधी लोग देखने को आई, आधी खाने को आई कि देख के सामने कैसा भंडारा कर रही है। अब तो भैया विनायक बाबा की कृपा से जितने लोग खामे इतनी खीर बढ़े, जितने लोग खामे इतनी खीर बढ़े। भंडारा ही खत्म ना हुआ, गांव के भी खा गए, अनगांव के भी खा गए, सब खा गए। रात हो गई, बिल्कुल रात हो गई और भाई खाने वाले वो छक गए। फिर विनायक बाबा बोले कि मुझे तो ला लिया भूख, यहाँ सब कुछ नहीं लग रही है, मैं तो गया थक।
अब बता मैं कहाँ जाऊँ रात में। वो बोली बुढ़िया कि अब कहाँ जाओगे, तुम ऐसे करो यहीं सो जाओ। छोटी सी उसकी कोठरिया थी, उसी में सो गए बिंदा एक बाबा। बुढ़िया भी बेचारी हाथ थक के वही सो गई। अब बिंदा एक बाबा को आधी रात में लैटरिन लगी। बिंदा एक बाबा बोले कि माँ मैं तो कहीं बाहर जाऊंगा लैटरिन करने। तो अब रात में कहाँ जाएगा, खीरा काटा काट लेगा, ऐसे करके यहीं कोने में कर ले, मैं अपने सवेरे गई। अब बिंदा एक बाबा ने जैसे अपनी लैटरिन वैटरिन करी, लैटरिन करके फिर बोले हाथ का धो। उन्होंने ले मेरे बालों से पूछ ले, सवेरे धो दूंगी। उन्होंने बालों से हाथ पूछ लिए। अब बिंदा एक बाबा तो सवेरे 4 बजे चले गए। अब बुढ़िया उठी तो बुढ़िया की तो सोने की झोंपड़ी भी सोने की हो गई, जहाँ जहाँ उन्होंने लैटरिन करी हीरे मोती हो गई। बुढ़िया के बाल भी सोने के हो गए। अब तो पूरे गांव में चचड़ारा हो गया। बोली अब के बिंदा एक बाबा आएंगे तो हम बनाएंगे खीर, हम बनाएंगे। बिंदा एक बाबा फिर आए तो उस पर चौथ पे तो कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। अब तो जनी जनी खड़ी होगी कि हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। तो फिर पूछ लिया उससे कि कैसे कैसे हुआ। मेरे तो बिंदा एक बाबा आए थे, उन्होंने ऐसे करा है। अब वो ऐसी चुटकी में चावल और चमची में दूध लिए घूम रहे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। ला बाबा मैं बनाऊंगी, ला बाबा। तो पहले से पहले इतने बड़े बड़े कढ़ाव तैयार कर दिए उन्होंने, चूल्हे तैयार कर दिए। अब भैया खीर उसमें छोटे से पतीला में फैले ही ना वो खीर, इतनी की इतनी, बिना उसके पूछे नौ तो दे दिया गांव में। भंडारा है, हमारे भंडारा है। अब उसने बहू ने सोची कि बुढ़िया पूरे गांव को नौती आई, इतनी सी खीर है, पता ना बचेगी क्या ना बचेगी। उसने एक कटोरी में करी और गेट के पीछे खड़ी होकर खाई आई। तो बोले बाबा भोग लगा लो। तेरी बहू ने लगा लिया भोग, तो चलो भंडारा करो। अब भंडारा करा, आधे लोग खा गए, आधे ऐसे चले गए। ऐसा भंडारा करने लगी है। तो ऐसे करते करते रात हो गई। बिंदा एक बाबा सो बोले कि मैं तो सोऊंगा। सो गए, कहा बाबा मैंने तुम्हारी खाट बिछा रखी है, यहीं सो जाओ। अब बिंदा एक बाबा खाट पे सो गए। फिर रात को बोले कि मैं तो ऐसे ऐसे जाऊंगा। उसने पूरे इंतजाम कर रखा था, बड़ा घर था उसका। तो बाबा तुम यही कर लो कहीं और कोने में। अब भैया मैंने लैट्रिन वैट्रिन करी तो हाथ धो, मैंने मेरा हाथ ले मेरे सिर से पूछ लिया। बिंदा एक बाबा 4 बजे उठे और चले गए। सुबह उठी तो बदबू कहाँ से आ रही है, सारे घर में बदबू ही बदबू फैल रही है। अब बिंदा एक बाबा तो गए और भैया यहाँ लैट्रिन वहाँ लैट्रिन, बालों में लैट्रिन, सारे में लैट्रिन लैट्रिन हो रही। तो बिंदा एक बाबा जैसे पहले आए ऐसे सब किसी को ही, ऐसे बाद में आए ऐसे किसी को। बोल गणेश भगवान की जय, बोल करवा चौथ मैया की जय। हे महारानी अच्छी तरह आना, भरी बतूली अच्छी तरह सुहाग भाग बने रहे इनके। अब ये इसमें से 2 दाने तो उसमें डाल लो लोटा में, सूर्य भगवान को दियाओ और थोड़े से बांध लो पल्ले में। उन्हें रात को जो अर्घ दोगे उसमें सूर्य भगवान को दे के अपने चाय वाय पी। फिर मैं रोटी सेक दूंगी अपने चुपड़ के 5 बजे से, चाय वाय पी के फिर अपने करवा में से देना। बंद कर दे दिया, बंद तो कर, ऐसे चल रही है वीडियो तो खाली चल तो रही है। बंद कर दो, हो गया बेटा, बंद कर दे।